number 102. थैंक यू। You're welcome, sir. हेलो। Hello, sir. एक्चुअली मैं अक्सू से मिलने आया था, क्या आप मुझे उसका रूम नंबर बता सकती हैं? मैं चेक करके बताती हूँ। क्या नाम बताया आपने? काया अक्सू। रुकिए सर, आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते। मैम वो मेरे रिश्तेदार हैं, मुझे फिक्र हो रही है उनकी। मैं यहाँ पर उन्हीं को देखने के लिए आया था। अब उनकी हालत कैसी है बताएंगी मुझे प्लीज? वो बहुत बुरी तरह से जले हुए हैं और अभी भी बेहोश हैं। उन्हें कुछ वक्त के लिए आईसीयू में रखा जाएगा। क्या मैं आपसे एक सवाल करूँ तो आप जवाब देंगे? मैं एक काम करता हूँ, आपको अपना नंबर देता हूँ। जैसे ही मेरे रिश्तेदार को होश आएगा तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे लिए इतना कर देंगी तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। हाँ, मैं आपको कॉल कर दूंगी। ये लीजिए, इसमें नंबर सेव कर ओके। दीजिए। थैंक्स अ लॉट। You're welcome. Have a good day. ये दरवाजा कैसे खुलेगा? ओह थैंक यू, गुड डे। You're welcome, sir. चाय दे। अब तुम्हें क्या हो गया है? कुछ भी तो नहीं पापा। जब से टेबल पर खाना खाने बैठी हो तब से कुछ भी नहीं खाया, याद है ना? अपने लिए नहीं पर अपने बच्चे के लिए खाना होगा, उसे इस खाने की जरूरत है। ठीक है, मैं खाती हूँ। क्या अभी भी तुम्हारा ये बेशरम पति तुम्हें परेशान करता है? आप क्या कर दिया मैंने ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अब बीबी बड़ा हो गया है ना, तो बस मैं ज्यादा नहीं खा पाती हूँ। इधर देखो, इसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हारा बुरा हाल करूंगा। आप डरिए मत पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोरहान सच में मेरा बहुत ख्याल रखने लगा है। याद रहे कि अब इसे कोई तकलीफ ना हो, समझ गए? जो करना है करो, लेकिन इसके बच्चे का ध्यान रखना होगा। उस बच्चे की कीमत तुम दोनों से ज्यादा है। एक्सक्यूज मी। अपनी सेहत पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, समझी? जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा खाना खाना चाहिए। हेलो सुहान, गुड मॉर्निंग। हाय कोरहान, गुड मॉर्निंग। हम इलेक्शंस के लिए निकल रहे हैं। तुम लोग कहाँ हो? मैं बस ब्रेकफास्ट करके निकलता हूँ। ठीक है, और देर मत करना। मिसेस मेहरीबान वहाँ पर अकेली हैं। ठीक है, आता हूँ। घर पर सब कैसे हैं? बस पूछो मत। क्या? तहसीन कोलूदाग वापस फॉर्म में आ गए हैं, और इस बार पहले से भी ज्यादा। हाँ, वो डॉक्टर ने भी कहा था कि उनके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे। चेंजेस नहीं, इसे सुनामी कहते हैं। कम से कम जो वो करने जा रहे थे उससे तो बेहतर है ना। तुम बताओ क्या चल रहा है? सीजर से लड़ाई खत्म हुई? हाँ, हो गई। तुम तो हमारी लड़ाइयाँ जानते ही हो ना। चलो अब जल्दी वहाँ पहुँचो। पापा कैसे हैं अब? ठीक है, और पता है उन्हें याद भी नहीं है कि पिछले हफ्ते उनके साथ क्या हुआ है। पता है, मुझे तो लगता है कि आज मिसेस मेहरीबान ही इलेक्शंस जीतेंगी। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। वोटर आईडी कार्ड ले लिया? मेरे बैग में ही रखा है। ठीक है, तो फिर हम लोग भी तुमसे वहीं पर मिलेंगे। हाँ, बाय। एडवांस में बधाई हो मेहरबान जी। थैंक यू सो मच, पर अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, है ना? हमारे लिए तो आप ही विनर हैं। हाँ, मैं कोलूदा के लोगों के फैसले पर जरा भी शक नहीं करती। देखिएगा आप ही जीतेंगी। थैंक यू। आप तो बिल्कुल पॉलिटिक्स वाली भाषा बोलने लगी हैं। Congratulations। आ गए तुम लोग? देखिएगा आप ही जीतेंगी आंटी। काश ऐसा ही हो। हम आपको ही वोट देंगे। आप ही जीतेंगी। थैंक यू बेटा। सीजर, आ गए तुम? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सुहान, तुम कैसी हो? ठीक हूँ आंटी। सारी तैयारियाँ हो गई? तैयारियां तो सब हो चुकी हैं।
बस जैसा सोचा है वैसा हो जाए तो। होगा, जरूर होगा। मैं अच्छे से जानता हूँ, कोलुदा के लोग जानते हैं कि किसे चुनना है। सबको सही और गलत के बीच का फर्क पता है। हमने इस दिन के लिए बहुत मेहनत की है। चलो जल्दी से जाओ और वोट करो। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक best. यू। हाय कोरहान। मेहरबान, लगता है तुम स्पीच देने की तैयारी पहले ही कर चुकी हो। मेरी गैर मौजूदगी का फायदा अच्छा उठाया तुमने। जानते हो, जब से तुम और तुम्हारे क्राइम पार्टनर्स यहाँ से गए हैं ना, कोलुदाग में बहुत शांति हो गई है। लोग अब चैन की सांस लेते हैं। पापा को ज्यादा एक्सर्शन लेने से मना किया है। आइए पापा, हम वोट करने चलते हैं। हाँ, और एक चाहिए? मिनट। मेहरबान को जो बोलना है बोलने दो, मैं सुनना चाहूंगा। तो बताओ मेहरबान, क्या किया है मैंने और मेरे क्राइम पार्टनर्स ने जिसके बारे में मुझे याद नहीं है? वो हर आदमी जिसे तुमने काबू में किया था वो यहाँ से जा चुका है, और जल्दी ही तुम्हारी आखिरी प्रॉपर्टी, ये म्युनिसिपैलिटी ऑफिस भी पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाएगा और तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं होगा। यानी कोलुदाग में तुम्हारे नाम के सिवा तुम्हारा कुछ नहीं रह जाएगा, कुछ भी नहीं। सोच समझ कर बोलना मेहरबान, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनकर हंसी आती है मुझे। एक बार वोट की काउंटिंग हो जाए, तुम्हारी ये हंसी दोबारा तुम्हारे चेहरे पर नहीं आएगी। दरवाजे और खिड़कियाँ बंद करके रखना तहसीन, क्योंकि पूरा कोलुदाग मेरे साथ तुम्हारे ऊपर हंसने वाला है। मुझे तुमसे जरा भी डर नहीं लगता मेहरबान। एक बार तुम इलेक्शन जीत जाओ, सारे कोलुदाग में सबसे पहले मैं बधाई दूंगा। सब लोग सुन रहे हो ना? अगर आज मैं इलेक्शन जीतती हूँ तो सबके सामने ऐलान करती हूँ कि ताहसिन कोलुदाग अपने फार्म हाउस में सबको पार्टी देगा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है मेहरबान, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। ठीक है ताहसिन, अब जाओ और जाकर वोट करो। मिसेस मेहरबान, रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। आने के लिए थैंक्स सीजर, थैंक्स अ लॉट, बाय। वैसे पापा, अगर आप थक गए हो तो आप चलकर आराम कर सकते हैं, ठीक है? नहीं, यहाँ जो होगा उसे देखे बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। अभी मजा देखना। कैसी हैं आप? ताहसिन कोलुदाग ने हार कर भी जीतने का रास्ता निकाल लिया है। देखो ना, किसी और की जीत पर भी पार्टी देने के लिए तैयार है। मुझे डर है कि मिसेस अदालत के बारे में कोई उनसे कुछ बोल ना दे। चाहिए है ना, वहाँ पर वो किसी को कुछ भी नहीं कहने देगी। प्यारे कोलुदाग वासियों, आप सबका स्वागत है। मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आज आप सब यहाँ पर आए। आज एक चमत्कार का दिन है। हम सब कोलुदाग के लोगों ने एक साथ मिलकर एक ऐसा कदम उठाया है कि इतने सालों के बाद हमारी जिंदगियों में खुशियों का सूरज फिर से एक बार उगने वाला है। पहले ही दिन इसने इतनी रोमांटिक बातें करनी शुरू कर दी, इसीलिए मुझे ये इतनी अजीब लगती है। आज आप लोगों ने मुझे यहाँ का प्रेसिडेंट बनाया है। आज से आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन मैं आपको दूंगी। आज हम सब ने कोलुदाग में एक बदलाव लाया है। अब तो ताहसिन कोलुदाग भी समझ गए हैं, वरना हम लोग यहाँ इनके घर में मेरे जीत की खुशियाँ नहीं मना रहे होते। सही कहा ना ताहसिन? आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। एंजॉय। ताहसिन, थैंक्स अ लॉट इतनी अच्छी पार्टी के लिए। एंजॉय। तुम्हें घर जाना है? मुझे नहीं जाना, थोड़ी देर और रुकते हैं। हेलो मिस सुहान, हेलो। आई होप आपकी तबीयत अब ठीक हो गई है। हाँ, बेहतर है। आपकी शादी के दिन ऐसा हुआ, काफी बुरा लगा मुझे। बस दुआ कीजिए, हम भी वही करते हैं और सबको वही करना चाहिए। उसी में सबकी भलाई है। हम चलते हैं।
हेलो। हाँ बोलिए। कैसे? क्या आपको यकीन है? आप क्या वो रिपोर्ट्स मुझे मेल कर सकते हैं प्लीज? ओके, तो फिर मैं वेट करूंगी। क्या हुआ, सब ठीक है ना? मेरे ब्लड रिपोर्ट में डॉक्टर को कोई टॉक्सिक सब्सटेंस मिला है। मैं कुछ समझा नहीं, इस सब का क्या मतलब है? किसी ने सुहान को जहर देने की कोशिश की है। इसका मतलब यही हुआ ना? डॉक्टर ने कहा है कि बेबी को इसी वजह से खतरा है। वो पानी की बोतल। जब मैं रूम में वेट कर रही थी तब मैंने एक बोतल से पानी पिया था। वो ऑलरेडी खुली हुई थी। दवा उसी में मिली होगी। सिर्फ यही वजह हो सकती है क्योंकि मैंने उसके अलावा उस दिन कुछ भी खाया पिया नहीं था। इसके पीछे रिजा ही था। पक्का इसके पीछे रिजा ही था। मैंने कहा था ना कि वो आदमी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। मैं जानता था वो ऐसा जरूर करेगा। सीजर, उस दिन सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट थी। वो वहाँ आ ही नहीं सकता था, बल्कि कोलूदाग में भी नहीं। हो सकता है कि उसने ये सब खुद ना किया हो। जैसे उसने सली का इस्तेमाल किया मुझे मारने के लिए। अगर उसने वैसा ही कुछ किया हो तो कैसे पता चलेगा? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आखिर ऐसा कौन होगा जो उसके जाल में फंस जाएगा? वो जरूर कोई अपना है जिसे हम सब जानते हैं। तभी तो वो वहां शादी में भी था। लेकिन ऐसा हो कौन सकता है? कौन है जो इतना घिनौना काम करेगा? आखिर कौन है वो? मैं जानती हूँ वो कौन है। बुलंद। हाँ, वैसे ये बताओ, तुम सुहान की शादी में बिना बुलाए क्यों चले आ गए थे? एक बात तो जाहिर है कि तुम्हें भी इनविटेशन नहीं मिला होगा। तुम भी ऐसे ही पहुंच गए थे जैसे मैं आई थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि फिर तुम अचानक कहाँ गायब हो गए थे। देखो आलिया, अच्छा होगा अगर तुम अपना मुंह बंद रखो। मुझे इनविटेशन मिला था, समझी? मुझे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। तो फिर बताओ, तुम उस दिन शादी में से छुपके क्यों आए थे? क्या हुआ? मैंने कुछ गलत बोला क्या? आज तो मुझे झुठला नहीं रहे हो। सीज़ा तो तुम्हें इनवाइट करने वाला था ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम वहाँ छुप कर आए थे, वैसे ही जैसे मैं आई थी। एक कहावत सुनी है तुमने? जो गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं। मैं भी तुम्हें एक कहावत बताना चाहूंगी। तुम जैसे लोग सिर्फ मुझ जैसे कमजोर पर ही चिल्ला सकते हैं। बताओ, सही कहा ना मैंने? सुनो, अगर बातें हो गई तो जाओ यहाँ से। जाओ, जाके अपना काम करो। चलो जाओ। अगर ये बात सच हुई ना तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो इस हद तक जाएगा। मेरी बात मानती क्यों नहीं? मैं कह रही हूँ ना, मैंने उसे खुद देखा है। तुम्हारे अंदर जाने से पहले वो उस रूम से बाहर आया था। ठीक है, पुलिस वो पता लगा लेगी। वो मैं जानता हूँ। अच्छा ये बताओ, उसने ताहसीन पापा को सच क्यों बता दिया? तुम्हारी शादी रोकने के लिए उसने वो सब कुछ किया जो वो कर सकता था, और वो कामयाब भी हो गया। क्या हुआ? किसी ने उसे अंदर आते देखा था? देखा था, वो मेहरबान जी के साथ आया था। कैमरा और सिक्योरिटी दोनों ने ही उसे अंदर बाहर जाते देखा था। सिक्योरिटी ने बताया? देखा, मैंने कहा था ना तुमसे। सीजर, 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 सीजर रुक जाओ प्लीज। सीजर, प्लीज मेरी बात सुनो सीजर। सीजर रुक जाओ। सीजर प्लीज। सीजर, क्या कर रहा है ये आदमी? कोई रोको उसे। प्लीज संभालो। पागल हो गया है। सीजर रुक जाओ। बुलंद, जो तुमने किया है ना उसके लिए मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। याद रखना मेरी बात। सीजर, ये क्या कर रहे हो? सीजर प्लीज। सीजर, बॉस कहा था ना तुमसे सुहान से दूर रहो।
मर्दों की तरह के मुझसे क्यों नहीं लड़ते तुम? तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, एक मिनट छोड़ो काम डाउन, काम डाउन, छोड़ो मुझे। सीजर, शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ सीजर, प्लीज संभालो अपने आप को प्लीज। इसको यहाँ से ले जाओ वरना कुछ बुरा कर दूंगा इसके साथ। शांत हो जाओ। बुलंद आए दिन बस तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस चलोगे। आखिर ये सब हो क्या रहा है और आप मेरे बेटे को क्यों ले जा रहे हैं? सीजर तुम क्या कर रहे हो? क्या हो गया रुक जा, तुम्हें? शांत हो जाओ सीजर। शांत प्लीज। सीजर, हाँ ठीक है। संभालो अपने आप को, रुक जाओ please। सीजर। आप बस करो सीजर। ये सब क्या है बुलंद? देखिए अगर आप चाहें तो आप भी मेरे साथ चल सकती हैं। आइए। तुम भी ना। हाँ, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आपने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। मुझे वो आदमी जरा भी पसंद नहीं है। सिर्फ इसलिए कि वो वहां छुप कर आया था उससे कुछ साबित नहीं होता। अच्छा होगा तुम उसको बचाना बंद करो सुहान। बचा नहीं रही, मैं बस तुम्हें सच बता रही हूँ। और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वैसे वो आप लोगों से जलता बहुत है। रिजा के लिए उसको कन्विंस करना बहुत ही आसान होगा और वो पहले दिन से ही मेरे पीछे पड़ा था। पहले उसने घर में आग लगाई और उसके बाद उसने मुझे मारने की कोशिश भी की थी। रिजा के लिए उसको समझाना बहुत ही आसान था। काश मैंने पहले इसकी रिपोर्ट की होती। अगर मैंने पहले ही पुलिस को बता दिया होता ना तो ये होने का जरा भी डर ना होता। और बानू, उस पर यह फैसला छोड़ना एक बहुत बड़ी गलती थी। बहुत गलत हुआ, बहुत गलत। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं साफ साफ बता देता कि मैं वहां क्या कर रहा था। मैंने कुछ नहीं किया है। सुहान को जहर मैंने नहीं दिया। तो फिर क्या करने के लिए गए थे तुम वहां पर, ये जानकर भी कि जिसकी शादी है वो तुम्हें जरा भी पसंद नहीं करता? क्यों गए थे वहां? मैं वहां बस सुहान को बधाई देने गया था, जिससे हमारे बीच की गलतफहमियां दूर हो जाएं। हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। आप चाहे तो उससे पूछ सकते हैं। मिस्टर बुलंद, सबसे पहले तो तुमने उसके डैड को भड़काने की कोशिश की जिससे वो ये शादी रोक दे। मिस्टर ताहसीन को पूरी सच्चाई बताने के लिए तुम ही गए थे ना वहां पर। तुम्हें लगता है मैं इस सब पर भरोसा करूंगा? देखिए, मेरी बात का यकीन करिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उसकी शादी टूट जाए। मैं बस एक बाप को धोखा खाते हुए नहीं देखना चाहता था। मिस्टर ताहसीन डिजर्व करते थे कि उन्हें सच पता चले जो मैंने बताया। बुलंद तहसन कोलुदा के साथ रहकर बहुत बदल गया है प्रोसिक्यूटर साहब। मतलब एक तरफ तहसीन यहाँ का राजा बनता है और दूसरी तरफ एक बिना बाप के बेटे को उसी की माँ के खिलाफ भड़का रहा है। समझ गया। मेहरबान जी, क्या आपको लगता है कि आपका बेटा ऐसा कुछ भी कर सकता है? देखिए, बुलंद सीजर से जलता है, इस बात से मैं इनकार नहीं करूंगी, पर मेरा बेटा ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता। कम इन। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? कुछ पता चला क्या? वो लगातार इनकार कर रहा है, पर मुझे यकीन है वो कुछ छुपा रहा है। वो अपनी बात से पलट रहा है। मैं उससे बात करके आता हूँ। प्रोसिक्यूटर साहब, प्लीज एक बार मुझे अपने बेटे से बात करने दीजिए। शायद मैं उसे कन्विंस कर पाऊं कि वो आपको सच बता दे। अंदर आइए। आइए, आपका स्वागत है यहाँ। तो आपको फुर्सत मिल गई मुझसे यहाँ आके मिलने की। बताइए, जो भी कहना है आप कह सकती हैं। मैंने क्या गलत किया, कैसे मैंने आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन खराब कर दिया? नहीं, मैं ये सब बातें करने नहीं आई हूँ। बुलंद,
काम की वजह से तुम्हें बहुत निग्लेक्ट किया है बेटा। मैं इलेक्शंस को लेकर बिजी थी और इसीलिए रियलाइज नहीं कर पाई कि मैंने तुम्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जब तुम्हें मेरी जरूरत थी। आपको लगता है ना ये मैंने किया है? सच में माँ, आपको ऐसा लगता है ना माँ कि मैंने सीजर से बदला लेने के लिए सुहान को जहर दे दिया? नहीं, मैं जानती हूं कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते।